नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सकुशल होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने नए कानून में इसे शामिल करने की सिफारिश की है। बजट सत्र में लाया जा सकता है संबंधित संशोधन विधेयक। समिति ने की है कई अहम सिफारिश। मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखने के लिए एक नया कानून जो है वो जोड़ने के लिए कि उसको अवकाश दिया जाए, इसकी सिफारिश की गई है। हमारे देश में इस टाइम पर 12 करोड़ में देश में लगभग बुजुर्गों के करीब है और इसके अलावा 18 करोड़ हो जाएगी 2026 तक और अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक इसकी संख्या 33 करोड़ हो सकती है। मतलब ये बुजुर्गों की संख्या है जो इतना बढ़ जाएगी, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए यह कानून लाने की सिफारिश की गई है। और फ्रेंड्स, यह संकट तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब बुजुर्ग वो हों जिनके केवल एक ही संतान हो, तब ये संकट बढ़ जाता है कि उनकी देखभाल कैसे की जाए, उनकी चिंताएं कैसे की जाए। तो समिति ने कहा है कि बच्चों की देखभाल के साथ साथ दूसरे पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए भी अवकाश दिया जाना चाहिए सरकारी कर्मचारियों को। वर्ष 2007 में पहले मौजूदा कानून में बदलाव की पहल वैसे तो 2019 में की गई थी, लेकिन संसद में इसे लेकर उस समय विधेयक भी लाया गया था, मगर बाद में उसे संसदीय समिति को भेज दिया गया था। इस दौरान समिति ने प्रस्तावित विधेयक और बुजुर्गों से के जुड़ी मौजूदा समस्याओं को देखते हुए अलग अलग चरणों में कई सुझाव दिए हैं। जो इनमें सबसे अहम सुझाव है उसमें यह है कि माता पिता अब सिर्फ न अपने जैविक बच्चों से ही गुजारा भत्ता लेने के हकदार होंगे, बल्कि इनमें नाती पोते दामाद और वो सगे संबंधी भी शामिल होंगे जो कि उनकी संपत्ति के दावेदार हैं। मतलब जो भी उनकी संपत्ति ले रहे हैं उन सबसे वो गुजारा भत्ता ले सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सहित सभी अस्पतालों में बुजुर्गों के उपचार की व्यवस्था रखने और सभी जिलों में बुजुर्गों की संख्या के हिसाब से वृद्धाश्रमों का निर्माण करने की भी सलाह दी गई है, सिफारिश दी गई है। अब देखिए, किसी की हैसियत है कि गुजारा भत्ता कितना दे सकते हैं, किसी की कुछ हैसियत होती है, तो बुजुर्ग अपने बच्चों से उनकी हैसियत के हिसाब से ही गुजारा भत्ता पाने के अधिकारिक होंगे। और अभी तक इसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये ही दी है। मतलब सबसे अधिकतम जो है वो 10,000 रुपये है। और इसके साथ ही बच्चों को अब तय होने वाला गुजारा भत्ता हर हाल में उन्हें देना ही होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें जुर्माना या 6 महीने की जेल दोनों सज़ा काटनी पड़ सकती हैं। प्रत्येक थाने में भी एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बुजुर्गों से जुड़े मामलों को देखने के लिए विशेष रूप से नियुक्त होगा। तो देखिए, सरकार कितना ज़्यादा इस टाइम बुजुर्गों को लेकर चिंतित है, क्योंकि अभी जो हमारे देश में है वो बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उनकी जो क्या कहना चाहिए, उनकी जो देखभाल करने का अधिकार है, मतलब जो दायित्व है वो उनके बच्चों का बनता है। अब बच्चों को दायित्व निभाने के लिए कुछ तो अवकाश लेना ही पड़ेगा, तो इसके लिए उसकी सिफारिश की गई है। इसके अलावा जो और आप अपडेट लेना चाहते हैं उसके लिए आप मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।